हाँ, तो मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम इंग्लिश का एक और नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम बताएंगे कि इट का प्रयोग कैसे करते हैं। इट का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं यूज ऑफ इट के बारे में। यूज ऑफ इट के बारे में देखेंगे। यूज ऑफ इट आप देख रहे हैं, यूज ऑफ इट का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो यहाँ पर हम एक टॉपिक लिखते हैं, इट का प्रयोग निम्न दशाओं में करते हैं। इट का प्रयोग निम्न दशाओं में करते हैं। वो कौन सी दिशाएं हैं, तो पॉइंट डाल के लिख देते हैं। पहला पॉइंट होगा कि यूज का प्रयोग किन दिशाओं में करते हैं, तो पॉइंट डाल के लिखते हैं जब वाक्य में समय, जब वाक्य में समय, दिन, महीना, साल। जब वाक्य में समय, दिन, महीना, साल आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा और बड़ा लिखता हूँ। जब वाक्य में दिन, महीना, साल, मौसम, त्योहार, त्योहार का वर्णन हो, त्योहार का वर्णन हो। जब वाक्य में समय, दिन, महीना, साल, मौसम, त्योहार आदि का वर्णन हो। दूसरा पॉइंट एक और लिख लेते हैं कि सब्जेक्ट के रूप में अगर इन्फिनेटिव और जीरेंड दिया हो। दूसरा पॉइंट, सब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव और जीरेंड, GERUND, जीरेंड दिया हो। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। एक तीसरा पॉइंट और डालते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा और बड़ा लिख देता हूँ। इट का प्रयोग वहाँ और करते हैं जब किसी बात पर जोर दिया जा रहा हो। जब वाक्य में किसी बात पर जोर दिया जाता हो, जोर दिया जाए। ये 3 पॉइंट हैं। पहला है जब वाक्य में समय, दिन, महीना, साल, त्योहार, मौसम आदि का वर्णन हो, तब वहाँ कर्ता के रूप में इट लगाते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि सब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव और जीरेंड दिया हो। तीसरा पॉइंट, जब वाक्य में किसी बात पर जोर दिया जा रहा हो, तो हम वहाँ पर कर्ता के स्थान पर, तो कर्ता के स्थान पर इट का प्रयोग करते हैं। इट का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई? तो हम वहाँ पर इट का प्रयोग करते हैं। अब समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स देते हैं। एक बार फिर से
इट का प्रयोग हम निम्न दशाओं में करते हैं। पहली कंडीशन ये होगी जब वाक्य में दिन, महीना, साल, मौसम, त्योहार, समय आदि का वर्णन हो। दूसरा पॉइंट यह है जब वाक्य में किसी बात पर जोर दिया जा रहा हो। एक और पॉइंट यह है कि सब्जेक्ट के रूप में जब इन्फिनेटिव और जीरेंड दिए हों तो हम वहां पर कर्ता के स्थान पर इट का प्रयोग करते हैं। अब समय, दिन, महीना, मौसम, त्योहार, साल, वर्ष, ये जनवरी का महीना था। क्या? जनवरी का महीना था। दूसरा, आज बहुत गर्मी है। समझ रहे हो? शाम के 5 बज चुके हैं। शाम के 5 बजे हैं। और भी लिख सकते हैं, जैसे शिवरात्रि का पर्व था। शिवरात्रि का पर्व था। और लिख सकते हैं, जैसे सिगरेट पीना या शराब पीना या झूठ बोलना पाप है या सिगरेट पीना हानिकारक है। क्या? सिगरेट पीना हानिकारक है। सिगरेट पीना हानिकारक है। अब देखते हैं, आप समझ ही रहे होंगे क्या लिखा है। जनवरी का महीना था, महीने की बात हुई है, तो इसमें कर्ता के स्थान पर इट लगाएंगे। तो कैसे करेंगे? इधर पीछे कर दे रहा हूं मैं। तो पहला ये होगा कि इट, और था तो बाज। क्या था? जनवरी का महीना, मंथ ऑफ जनवरी। इट वाज द मंथ, MONTH, मंथ ऑफ जनवरी, JANUARY। ठीक। दूसरा, आज बहुत गर्मी है। आज बहुत गर्मी है। फिर करेंगे इट इज वेरी, बहुत गर्मी की होती है, हॉट टुडे, आज। शाम के 5 बजे हैं। इट इज 5 o'clock, CLOCK, इन इवनिंग, EVENING। शिवरात्रि का पर्व था, त्योहार आ रहा है, शिवरात्रि का पर्व था। कर्ता इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इट लगाएंगे तो इसे करेंगे इट वाज। अब क्या था? शिवरात्रि का पर्व, इट वाज फेस्टिवल, FESTIVAL, फेस्टिवल ऑफ शिवरात्रि। हो गया, इट वाज फेस्टिवल ऑफ शिवरात्रि। सिगरेट पीना हानिकारक है, इसे जीरेंड, इन्फिनेटिव और इट के प्रयोग द्वारा भी किया जा सकता है। देखते हैं, सिगरेट पीना हानिकारक है, आप समझ रहे हैं। इसे पहले तो जीरेंड और इन्फिनेटिव में करेंगे, फिर इट के प्रयोग द्वारा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम करेंगे कि जीरेंड या इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब होता है कर्ता बनाते हैं, मुख्य क्रिया से आगे टू लगा लेते हैं, वो कर्ता का रूप में लगा लेते हैं। जीरेंड का मतलब होता है जो भी मुख्य क्रिया होती है उसमें ING लगाकर कर्ता के स्थान पर। तो पहले इन्फिनेटिव, तो क्या है? सिगरेट पीना, स्मोकिंग। क्या है? स्मोकिंग। तो
पहले जीरेंड में कर लो तो टू स्मोक कर लो। टू स्मोक इज हानिकारक की होती है हार्मफुल। टू स्मोक इज हार्मफुल क्या हो गया ये? इन्फिनेटिव में बनाया है। टू स्मोक इज हार्मफुल। टू स्मोक सिगरेट पीना, इज मान है हार्मफुल हानिकारक। जीरेंड में बनाएंगे तो स्मोकिंग, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगती है। स्मोकिंग इज हार्मफुल हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है। अब इसे जब इट का प्रयोग करके करेंगे तो इट इज हार्मफुल टू स्मोक। इट इज हार्मफुल टू लगा के स्मोक, ये है। एक बार आप समझ चुके हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, तो एक बार रिपीट करके आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। एक बार रिपीट कर देते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियरली आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि इट का प्रयोग कैसे करते हैं। एक बार रिपीट कर देते हैं। इट का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर वाक्य में हम कर्ता को सही ढंग से न पहचान पाए, कर्ता ऐसा महसूस हो जिस वाक्य में कर्ता है ही नहीं, और उस वाक्य में इट का प्रयोग तब करते हैं जब वाक्य में कर्ता महसूस ना हो, मालूम ना हो, और कर्ता में वाक्य में समय, दिन, महीना, साल, वर्ष, मौसम, त्योहार आदि का वर्णन किया जाए। दूसरा पॉइंट एक और है कि सब्जेक्ट के रूप में अगर इन्फिनेटिव और जीरेंड दिया है तो वहां पर भी हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। ये टू लगाकर इन्फिनेटिव, आईएनजी लगाकर जीरेंड, यहाँ भी हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। एक और बात ये होती है कि किसी वाक्य में किसी बात पर जोर दिया जाता है, तो जोर दिया जाता है जैसे वह तुम ही थे जो यहाँ आए थे, तो इट वाज, वह तुम ही थे जो कल यहाँ आए थे, इट वाज यू हु केम हियर। समझ रहे हो? तो सबसे पहले आप समझ ही चुके, वाक्य में दिन, महीना, वर्ष, त्योहार, मौसम आदि का वर्णन दिया हो तो वहाँ पर इट का प्रयोग करते हैं कर्ता के स्थान पर। जैसे यहाँ पर जनवरी का महीना था, मौसम क्या दिया है? महीना दिया है। आज बहुत गर्मी है, मौसम दिया है। शाम के 5 बजे समय दिया है। शिवरात्रि का पर्व था, त्योहार के बारे में बात है। तो ऐसे वाक्यों में हम इट का प्रयोग करते हैं। इट वाज द मंथ ऑफ जनवरी, इट वाज वेरी हॉट टुडे, इट इज 5 o'clock इन इवनिंग, इट वाज फेस्टिवल ऑफ शिवरात्रि। और ये मैंने बता ही दिया है आपको। थैंक यू। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, इंग्लिश की ऐसी ही क्लास देखने के लिए रोजाना हम आपको वीडियो देते रहेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, ध्यान रहे हम रोजाना आपको ऐसी वीडियो देते रहेंगे। और आपको जहां भी कुछ पूछना है आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कीजिए, हम आपको उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको समझाने का पूरा प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।